महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे। राजा बहुत दयालु थे और बहुत दान पुण्य भी करते थे और वो शिव गुरु को भी मानते थे। ऐसा ही दिन कट रहा था। कुछ समय के बाद राजा की मौत हो गई। बहुत अच्छा मौत हुई, बिल्कुल चलते फिरते मर गए क्योंकि उनका कर्म अच्छा था। मर गए। उसके बाद वो जब ऊपर गए स्वर्ग लोक में, तो ब्रह्मा भगवान जो है वो विष्णु भगवान उनको दोबारा जन्म दिए एक धोबी के घर में। इस पर शंकर भगवान बोले कि ये आप इनके साथ गलत कर रहे हैं। राजा तो इतना दान पुण्य करते थे, इतने दयालु थे, और जब दोबारा इनका जन्म हो रहा था आप इनको जन्म धोबी के घर में दे रहे हैं। भगवान आप ये गलत कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु जी से बोले शंकर भगवान। तो ब्रह्मा जी बोले कि अब तो मैंने इनका किस्मत लिख दिया है, तकदीर लिख दिया है, अब तो मैं इसे नहीं बदल सकता हूँ। इनको जाने दीजिए धरती पर, आगे देखेंगे। अब राजा का जन्म हुआ धोबी के घर में। वो धोबी गरीब था, अपना वो गधा पर डाल के कपड़ा ले जाता, दूसरे का धोता, धो के वापस देता। उसी सब चीज़ से उसका गुजारा हो रहा था। लड़का धीरे धीरे राजा बड़े होने लगे, तो जब भी धोबी बोलता है कि ले चलो घाट पर गधे को, उस पर कपड़ा डाल के ले चलो, उनको ये काम करने में मन ही नहीं लगता था, बिल्कुल मन नहीं लगता था। अब क्या करें, एकदम दुखी होके जो था, क्या बोलते हैं, लड़के का बाप एकदम दुखी होके जो धोबी था, वो एक दिन लड़का को घर से निकाल दिया। बोला कि तुम तो एकदम नालायक हो गया है, कुछ भी काम नहीं करता है, तो जाओ मेरे घर से निकल जाओ। उसने सोचा ऐसे करने से मेरा लड़का का थोड़ा सुधर जाएगा। फिर वो लड़का निकल गया घर से, उसी गांव में रहने लगा। किसी किसी का कोई काम कर देता छोटा मोटा, या किसी का जैसे होता है ना इकट्ठे गांव में गाय चराने के लिए देते हैं चरवाहा को, वैसे वो रोज़ जंगल में गाय को लेकर चल जाता, अपना लेटे रहता, सोए रहता, गाय इधर चरते रहती। वो सब वो आराम से काम कर देता था, फिर उसको खाने के लिए खाना मिल जाता था। तो एक दिन शंकर भगवान देख रहे थे कि ऐसा इसका कब तक गुजारा चलेगा, कोई काम नहीं करता है, गाय चराता है। एक दिन साधु का रूप धर के आए शंकर भगवान जंगल में, तो उसी के पास बैठे, तो बोला कि बाबा आप कहाँ से आए हैं? तो मैं तो इधर से आया हूँ बच्चा, तुम कहाँ से आए हो? तो मेरा यहीं पास में ही गाँव है, मैं वहाँ से सभी को गाय को लेकर आया हूँ चराने के लिए। साधु ने कहा कि मेरा एक काम कर दोगे? तो बोले कि ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी गाय को कौन देखेगा? तो जब तक तुम लौट के नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारा गाय देखूंगा, तुम जाओ इस काम करके आओ। तो बालक बोला ठीक है। तो राजा शंकर जी ने एक चिट्ठी दिखा वो बालक को, बोला जा के ब्रह्मलोक में देना, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक में देना। तो बालक बोला कि मुझे तो बाबा पता नहीं है स्वर्गलोक ब्रह्मलोक, मैं किधर जाऊं? तो बोले बाबा कि एकदम सीधे चले जाओ, अपने जाते जाते तुमको ब्रह्मलोक स्वर्गलोक मिल जाएगा, बस चलते रहना चलते रहना। लड़का बोला ठीक है। अभी वो बालक था 12-13 साल का, उसको उतना समझ नहीं आया। वो लेटर लेके अपना चल दिया। चलते चलते कुछ दिन 1-2 दिन हुआ, कहीं कुछ मिल जाता तो खा लेता, पानी पी लेता, अपना उसी चलते जा रहा था। तो बहुत थक गया था, तो एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही पेड़ के नीचे बैठा, 1-2 आम ऊपर से गिरा, उसको तेज भूख लगा था, वो आम को छिलका हटा के खाने लगा। ये देखकर आम बोला कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं? मेरा आम का पेड़ देखिए इतना बड़ा है, ना कोई इसके छाया में बैठता है और ना ही कोई इसका फल खाता है, लेकिन आपने तो मेरा फल भी खा लिया, छाया में भी बैठ गए। तो बड़ा लड़का बोला कि देखिए हम तो
ब्रह्मलोक जा रहे हैं, स्वर्गलोक। ऐसा ऐसा बात है कि साधु बाबा दिए हैं, तो वहीं जा रहे हैं। तो वहाँ पर मेरा एक बात पूछते आइएगा। आम का पेड़ बोला कि मैं इतना बड़ा विशाल पेड़ हूँ, मेरा फल भी लगता है ना, लेकिन मेरा फल कोई खाता है ना, मेरे छाया में कोई बैठता है, ऐसा क्यों होता है? लड़का बोला कि ठीक है, पूछ लेंगे। कुछ देर आराम करने के बाद फिर आगे चल दिया। आगे गया तो एक बहुत बड़ा तालाब था। अब वो तालाब कैसे पार करे? फिर देखा कि तालाब के किनारे एक मछली, बड़ी सी मछली सोई हुई है। तो गया मछली के पास, बोला कि यार मछली तो पानी में रहती है, अब बाहर क्यों सोई हुई है? मुझे उस तरफ जाना है तालाब के, मैं कैसे जाऊं? तो मछली ने कहा कि ठीक है, मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं पार करा दूंगी, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का ने वही सब बताया कि मैं ब्रह्मलोक जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा बात है। तो मछली बोली कि देखिए, मेरे भी एक पूछ के आइएगा प्रश्न है ब्रह्मा जी से कि मैं पानी, मछली तो पानी में रहती है, लेकिन मैं बिल्कुल पानी में नहीं रह पाती हूँ, मेरा सांस नहीं बंद होने लगता है, जैसे मैं पानी के अंदर घुसती हूँ, ऐसा क्यों होता है? तो बोला कि लड़का पूछ लेंगे, पहले हमको पार करा दीजिए। तो अपना मछली पार करा दी पीठ पर उसको बैठा के। फिर लड़का चलते चलते अपना ब्रह्मलोक पहुँच गया। वहाँ गेट पर दरबान था। आज के ज़माने में गार्ड है, पहले के ज़माने में दरबान था। तो वही दरबान पूछा कि कहाँ जा रहा है, क्या बात है? तो वही जो शंकर भगवान लेटर दिए थे, वही लेटर दरबान को दे दिया। अंदर ले गया ब्रह्मा जी के पास दरबान। तो बोला कि ठीक है, बालक को बुलाओ। बालक को अपना बुलाया अंदर। तो अपना ब्रह्मा जी उसको अपना लेटर ले लिए, उसको खिलाए पिलाए आराम करने के लिए बोले। और बोले कि ठीक है, लेटर तुम दे दिया है, कल चले जाना। तो बोले कि तो मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन मेरा 2 प्रश्न है, आप उसका उत्तर दीजिए। तो बोले ब्रह्मा जी कि क्या प्रश्न है? हाँ, तो जब मैं आ रहा था तो एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, उसका फल भी लगता है, लेकिन कोई फल खाता नहीं है और ना ही कोई उसके छाया में बैठता है। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो, पेड़ के नीचे बहुत सोना चांदी दबा हुआ है, मटका है, वहाँ से उसका जड़ नहीं निकल पा रहा है, सब सोना चांदी में जड़ दब गया है, इसीलिए उसका फल में कीड़ा लग जाता है, कोई खाता पीता नहीं है। अगर जड़ खोद के तुम अगर निकाल लो, हटा देगा वहाँ से सोना चांदी ना, तो उसका पेड़ अच्छा हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न बोला कि एक मछली है, मछली तो पानी में रहती है, लेकिन वो हरदम किनारे ही रहती है। बोलती है कि जब भी मैं पानी में जाती हूँ, मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो बोले कि ठीक है, उसको ये है कि पूर्व जन्म में बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसने अपने ज्ञान को किसी को नहीं दिया, ना किसी को गुरु बनाया, इसीलिए वो मछली पानी में नहीं रह पाती है। बोला ठीक है। अपना लड़का आराम आराम करके दूसरे दिन उधर से लौट आया। जब लौटा तो वही मछली थी। तो बोली कि मेरा प्रश्न पूछ के आ गया? तो आ गया हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे उस पार चलो कर दो, तब मैं बताऊँगा। मछली बोली ठीक है, उस पार कर दिया। फिर बोली कि देखिए, आप क्यों नहीं पानी में रह पाती हैं? आप पहले पूर्व जन्म में बहुत ज्ञानी थी, पंडित थी, लेकिन आपने किसी को ज्ञान न दिया और ना किसी को गुरु बनाया, इसीलिए आप पानी के अंदर नहीं रह पाती हैं। तो वो बोला कि अब मैं यहाँ पर किसको गुरु बनाऊँ? तुम्ही को मैं गुरु बनाती हूँ, कुछ ज्ञान दे दो। तो लड़का ऐसा था कि गांव में जो चर्चा होता था तो लड़का अपना घूमते फिरते रहता था, सुनता था। तो उसने वही कहा कि आप महादेव को गुरु बना लीजिए, पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, और तीसरे में 108 बार नमः शिवाय प्रणाम करना है। तो मछली बोली कि ठीक है। अपना मछली ने उसको महादेव को गुरु बना दिया उसके माध्यम से, और वो पानी के अंदर चली गई, अपना पानी में रहने लगी। फिर लड़का लौटने लगा। लौटते लौटते पेड़ के पास आया तो पेड़ बोला कि पूछे मेरा प्रश्न? तो हाँ पूछे। आपके जड़ में सोना चांदी है, इसीलिए आपका जड़ विकसित नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको दिक्कत है। तो पेड़ बोला कि यहाँ तो और कोई नहीं है, आप ही उखाड़ के और ले लीजिए सोना चांदी। अब लड़का अपना ले लिया, खुद खाद की लकड़ी से कैसे भी जड़ को, और सोना चांदी लेके अपना आया, गांव लौटा। आया वहीं जंगल पे, तो बोले शंकर जी वहीं पर थे। तो बोला कि मेरा गाय
को आप देख रहे थे? तो शंकर जी बोले कि हाँ, मैंने आपको गाय को देखा है। तो मेरा लेटर दे दिया? तो हाँ, दे दिया। तो बदले में क्या मिला? तो ब्रह्मा जी तो नहीं कुछ दिए, लेकिन देखिए एक ऐसा सब कहानी सुना है कि पेड़ के पास, जड़ के पास से मुझे सोना चांदी मिला है। तो वही बोले कि आप जाइए, अपने घर जाइए और ये सोना चांदी जो भी है अपने बाप माँ को दे के और सुखी पर पूर्वक जीवन बिताइए। वो बालक घर आ गया धोबी के घर, और वो धोबी वाला काम छोड़ दिए और धन दौलत दे के अपना वो फिर से आराम से, जैसे पहले राजा रहते थे वैसे आराम से जीवन बिताने लगा। इसीलिए कहते हैं देखिए, जो जिसके नसीब में रहता है घूम फिर के ज़रूर आएगा आपके पास। बस आप शिव को गुरु बनाइए, शिव पर विश्वास रखिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।